Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta and I am your mathematics teacher. हम लोग पढ़ रहे थे mensuration और mensuration का conversion of solids पढ़ रहे थे क्योंकि हम लोगों ने स्क्वायर खत्म कर लिया, सिलेंडर खत्म कर लिया, कोन खत्म कर लिया. अब इनके कॉम्बिनेशन से रिलेटेड उसके बाद कन्वर्जन, तो कन्वर्जन के न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे थे. आओ हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं. स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कुछ क्वेश्चन को सेंड कर देता हूँ. ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. ओके क्लास, तो हम लोग अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. तो आज का पहला न्यूमेरिकल नंबर 17. न्यूमेरिकल नंबर 17 हम लोग करेंगे. 17 न्यूमेरिकल क्या कहता है? अ हॉलो right cylinder of uniform thickness is made from a material obtained by melting a solid sphere of copper. क्या लिखा हुआ है? A hollow right cylinder of uniform thickness is made. मतलब सिलेंडर बनाना है, होलो सिलेंडर जिसकी थिकनेस यूनिफॉर्म हो. ओके, किससे बनाना है? सॉलिड स्फीयर से बनाना है, कॉपर का है वो. इफ डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर, मतलब मेरे पास जो स्फीयर है उसका जो डायमीटर है वो है 12 सेंटीमीटर. ये मेरे पास डायमीटर है इसका. हाइट ऑफ द सिलेंडर, अब जो होलो सिलेंडर बनकर आएगा उसकी हमारे पास हाइट वगैरह गिवन है. और होलो सिलेंडर है तो उसको होलो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें हाइट कितनी है? 72 सेंटीमीटर. दिस इज योर हाइट. एंड एक्सटर्नल रेडियस is 4 centimeter. And external radius is 4 centimeter. Then find the thickness of the cylinder of, हाँ ये भी लिखा है, 2 decimal places. ओके, तो सिचुएशन क्या है मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा डायग्राम में. ये डॉटेड में दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कौन सी लाइन चल रही है? इस वाली टारगेट है, ये थिकनेस है, इसको मैंने टी रिप्रेजेंट किया. अगर इस थिकनेस को निकालना है तो आर आउटर माइनस आर इनर वही आपकी थिकनेस बनाता है. आर आउटर की वैल्यू पता है, इनर पता चल जाए तो थिकनेस आ जाएगा. मेरा मेन टारगेट हो गया इनर फाइंड करना. तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि इसको मेल्ट करके बनाया गया, फिर वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर लिखा हुआ है. ये इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब. रेडियस हो जाएगी इसकी 6, तो 6 की पावर 3. वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या होगा? पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर इंटरनल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट, दैट इज 72. ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ 4 पाई. देखो पाई से पाई उड़ा दो, पहले तो पाई से पाई उड़ा दो. 4 डिवाइडेड बाय 3, 6 मल्टीप्लाइड बाय 36. समझ गए होंगे आप लोग क्या लिखा है यहाँ पर? आर नॉट ये 4 है तो 16 लिख देता हूँ, माइनस आर इंटरनल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 72. ठीक है, 36 मैंने बात करी, सभी को पता है. 3 2 नीचे, इस 2 से 2 उड़ा दो, यहाँ पर मिलेगा आपको सिर्फ 4. ये मिलेगा 16. आर इंटरनल स्क्वायर, इंटरनल रेडियस का स्क्वायर अगर निकालें तो 16 माइनस 12 दैट इज 16 माइनस 4 दैट इज 12. तो आर इंटरनल की वैल्यू आएगी 4 3 से 12. तो 4 3 से 12 कुछ ऐसी वैल्यू निकल के आएगी. ठीक है, अब मैं क्या लिखता हूँ प्रॉपर, अगर मुझे लिखना है तो आर इंटरनल की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.732. इतना तक चला देगा क्योंकि पॉइंट के 2 डिजिट तक एक्यूरेट चाहिए. 2 2 4 6 17 2 34 34 हो गया. ये आ गया आर इंटरनल. अब आपके पास आर आउटर कितना है? 4 सेंटीमीटर माइनस आर इंटरनल है 3.464. दिस इज योर थिकनेस. अब आपके पास आएगा ये 10 माइनस 10 4 तो 6 मिलेगा. 963,945.0. हाँ, पॉइंट के 2 डिजिट तक एक्यूरेट चाहिए तो 0.54 सेंटीमीटर. दिस इज योर फाइनल आंसर. जल्दी से इसको कॉपी करो, ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है क्लास. चलो अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल करते हैं. बहुत शानदार न्यूमेरिकल था बच्चों ये. नाउ न्यूमेरिकल नंबर 18. क्या लिखा हुआ है न्यूमेरिकल में? रीड करता हूं पहले. न्यूमेरिकल नंबर 18. द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर इज कर्व्ड आउट ऑफ अ सॉलिड वुडन क्यूब ऑफ एज 28 सेंटीमीटर. 28 सेंटीमीटर का आपका वुडन का क्यूब है, वहां से मुझे स्फीयर बनाना है जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम हो एज लार्ज पॉसिबल. ठीक है,
व्हाट वॉल्यूम ऑफ द वुडन इज चिप्ड अवे फ्रॉम द क्यूब, मतलब जो वुडन क्यूब है स्फेयर बनाना है तो कितना वुडन मटेरियल मैंने बाहर फेंक दिया, निकाल दिया, बस वो मुझे फाइंड करना है। तो देखते हैं डायग्राम क्या है इसका। अगर आप एक बार डायग्राम समझ गए प्यारे बच्चों तो आप न्यूमेरिकल खुद ही निकालोगे। ये आपके पास क्यूब है और इसके अंदर मुझे एक स्फेयर नजर आ रहा है, उसको मुझे निकाल के रखना है सामने। तो स्फेयर के लिए मैं डायग्राम अगर बनाने की कोशिश करता हूं तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन अगर मैं इसका टॉप फेस दिखाऊं तो टॉप फेस आपको ये दिखेगा, ये आपको टॉप फेस दिखेगा और यहां पर एक ऐसा नजर आएगा, ऐसा रखा है, ऐसा सर्कल, यहाँ सर्कल नजर आएगा पर एक्चुअल में वो स्फेयर रखा है। ये वाला व्यू मैंने सामने से दिखाया है। तो स्फेयर जो होगा उसकी डायमीटर कितनी होगी, जो इसकी लेंथ होगी, इसकी लेंथ कितनी है 28 मीटर है, सेंटीमीटर, आई थिंक सेंटीमीटर ही होगा, मीटर तो बहुत बड़ा बन जाएगा, हाँ सेंटीमीटर है, तो 28 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर भी 28 सेंटीमीटर ही बनेगा। तो आओ हम लोग न्यूमेरिकल निकालने की कोशिश करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा 28 का क्यूब, क्योंकि रिक्वायर्ड वॉल्यूम आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम वो फाइंड करना है। 28 क्यूब मतलब क्यूब के वॉल्यूम से आप अगर स्फेयर का वॉल्यूम माइनस कर दो, स्फेयर कितना है 4/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई रेडियस का क्यूब, दैट इज 14 का क्यूब। इस छोटे से पार्ट को आप सॉल्व कर लो तो आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अगर सॉल्व करने के लिए हेल्प चाहिए मेरी तो मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। ये लिखा है 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 14 का क्यूब, दिस इज 28 का क्यूब हो गया माइनस 4π/3 मल्टीप्लाइड बाई 14 की पावर 3, तो 14 की पावर 3 को बाहर लिखा 2 की पावर 3 दैट इज 8 माइनस 4π, ये तो हमने पूरा कॉमन ले लिया है, डिवाइडेड बाई 3, 4π, पाई की वैल्यू 3.14 लगा दो क्योंकि कुछ कटिंग तो हो नहीं रहा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 24 24 आ जाएगा, 24 माइनस दिस डिवाइडेड 3, 14 का क्यूब करने के बाद आप वॉल्यूम निकाले तो सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आंसर आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल आपके पास सॉल्व हो गया, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 19। चलो न्यूमेरिकल नंबर 19 भाई क्या बोलता है देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 19 लिखा हुआ है इन द फिगर, ओहो उन्होंने तो फिगर दे दिया हमें, तो फिगर क्या दिया हुआ है कुछ ये, और इसके अंदर एक सिलेंडर सा नजर आ रहा है मुझे। जब मैं क्वेश्चन को पूरा रीड करूंगा तब आप समझ जाएंगे बेसिकली है क्या। इन द फिगर अ स्फीयर, मतलब ये सर्कल जो बनाया वो एक्चुअल में एक स्फीयर है। सर्कमस्क्राइब अ राइट सिलेंडर हुज हाइट 8 सेंटीमीटर, हुज हाइट 8 सेंटीमीटर and whose radius 3 centimeter, radius 3 that means diameter is 6 centimeter, ये लिखा हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर, जो टोटल स्फीयर है पहले तो वो, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड, रेशियो चाहिए ना उसको, एंड सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये टारगेट है। अब आप देखें कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की जब बात चलेगी तो वॉल्यूम रेडियस चाहिए मुझे स्फीयर की, तो मैं क्या करता हूं इस पॉइंट से इस पॉइंट को मीट कर देता हूं, और यहां पर सिलेंडर का ये पॉइंट 90 डिग्री बनाता है। अगर ये 6 है और ये 8 है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम में निकल जाएगा 3 4 5, तो ये आ जाएगा 10। आप अपना कैलकुलेट कर लेना ये वाली वैल्यू A B C D, तो AC अगर कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर आएगी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको समझ में आना चाहिए। और मेरे पास शॉर्टकट ट्रिक क्या, मैंने कैसे निकाला, देखो अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड करूं, इसमें 2 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, और हम जानते हैं कि एक साइड 3 हो, एक साइड 4 हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, अगली साइड 5 होगी, सब डबल कर दें तो डबल हो गया 10। ये मेरा इजी फंड है, आप लोग अपना कैलकुलेट कर लेना। अब आपके पास डायमीटर आ गया स्फीयर का, सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए था, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पर तो 5 है क्योंकि रेडियस है तो 5 का क्यूब करना पड़ेगा, डिवाइडेड सिलेंडर का वॉल्यूम लिखना है तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, 6 यहाँ पर है तो आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाइट। बस इसको छोटा सा पॉइंट है, इसको सॉल्व कर ले आप लोग। 4 मल्टीप्लाइड बाई इसके 5 की पावर 3 कितना होता है 125 होता है, ठीक है। और इस 3 को मैं नीचे लिख देता हूँ और ये 3 का स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाइड बाई 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पर ये 2 आ गया, 125 तो यहाँ पर रहेगा, और ये आ जाएगा 3 का 9 9 27 27 54। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया 152/54, फाइनल आंसर आ गया निकल के, ये निकल के आ गया आपके पास। चलो ठीक है, अब अगला न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 20। कितना टाइम हो गया, ओके
10 मिनट की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है हमारी। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 20। काफी स्पीड में पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ठीक है, तो प्लीज थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि हम लोग काफी टाइम से चला रहे हैं इसको मेंसुरेशन को, तो मैं सोच रहा था इसको खत्म ही करने की कोशिश करते हैं। अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड, मतलब एक सिलेंडर है जिसके एंड कैसे है, हेमिस्फेरिकल है। बहुत अच्छा। द बेसिस ऑफ द हेमिस्फेयर coincide with the plane faces of the cylindrical part। ओके, वो ये कहना चाह रहा है कि पूरी तरीके से मिला हुआ है। जैसे हम लोग अगर एग्जांपल में लें तो कैप्सूल का मैंने एग्जांपल कई बार बोला है, ये आपके हेमिस्फेरिकल एंड है, ठीक है, ये सिचुएशन है कुछ डायग्राम की। ओके, इफ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मतलब टोटल वॉल्यूम सॉलिड का, इफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ओके मैं फिर से पढ़ता हूं, इफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज ट्वाइस द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड, मतलब ये डबल है। किसके डबल है? अगर ये डबल है तो मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हेमिस्फेरिकल एंड, समेशन किया है हेमिस्फेरिकल एंड का। अब जरा दिमाग लगाएंगे, हेमिस्फेरिकल एंड उनको समेशन करेंगे तो स्क्वायर नहीं बन जाएगा, तो स्क्वायर का वॉल्यूम तो 4/3 वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा? एक बात और, ये गिवन है, इसके बाद फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 20 है ना। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज चॉइस हो गया, ये सब हो गया। फाइंड रेशियो ऑफ हाइट, रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर। ओके, ये हाइट है सिलेंडर की, ये हाइट, तो मुझे फाइंड करना हाइट ओवर रेडियस, ये फाइंड करना। रेडियस है ना, डायमीटर तो नहीं, ओके रेडियस है। अब सबसे पहले वॉल्यूम सॉलिड का निकालते हैं। तो सॉलिड का वॉल्यूम अगर मुझे चाहिए तो 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसके रेडियस को मैंने लेट कर लिया आर, इसके रेडियस को लेट कर लिया आर, ये आ गया। प्लस सॉलिड है ना, तो मैंने सिलेंडर भी तो लेना है, ये तो मैंने स्क्वायर ले लिया, क्योंकि हेमिस्फेयर हेमिस्फेयर सिलेंडर स्क्वायर बन गया, आ गया। तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ये भी आप समझ गए होंगे। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इस क्वांटिटी को इधर ले जाओ, ये डबल क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो मीन्स 4/3 पाई आर क्यूब बचेगा। आर से आर उड़ा दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हटा दो, तो एच ओवर आर, ये आर को नीचे लेके आ गया, 4/3। ये सिर्फ दिमाग का खेल है, कैलकुलेशन में कुछ था ही नहीं, सिर्फ दिमाग का खेल है, बस छोटी सी 3 लाइन में आंसर आ गया। ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, जल्दी से कॉपी कर लो। ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं फिर से एक बार बता दूंगा, बट ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है, आप समझ गए होंगे। ये जो मैंने स्टेप लिखे हैं काफी अच्छे हैं। ओके, अगला न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं एक 20th बता दिया, 21st न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है? द डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल बीकर। ओके, सिलेंड्रिकल केमिस्ट्री लैब में जो बीकर होता है, द डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल बीकर इज 12 सेंटीमीटर। द बीकर इज फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट सच दैट when some lead balls of diameter 3 centimeter are dropped in the beaker, the balls fully submerged, मतलब इतना खाली है कि मैं सारी बॉल्स को डाल दिया तो बॉल्स की वजह से वो फुली सबमर्ज्ड, वो बॉल पूरी तरह डूब जाती हैं। हाउ मेनी बॉल्स शुड बी ड्रॉप्ड इन ऑर्डर टू रेज द हाइट ऑफ वाटर बाय 2 सेंटीमीटर, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? तो जो वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल जो इंक्रीज हुआ है, तो मैं इसको सिलेंडर पार्ट लिख देता हूं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कौन सा, जितना वाटर इंक्रीज हुआ उतना सिलेंडर छोटा सा पार्ट, जिसकी हाइट 2 सेंटीमीटर होगी। और क्या बात करेंगे? एन मतलब नंबर ऑफ बॉल्स जो मैंने ड्रॉप की होंगी, और वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल, ये लिखा मैंने, ठीक है। सिलेंडर का अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? पाई आर स्क्वायर, जिसकी रेडियस कितनी गिवन है? डायमीटर 12 है तो रेडियस होगी 6, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वो 2 सेंटीमीटर आपके पास है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर का लेवल अप हो। डायमीटर ऑफ बॉल 3 सेंटीमीटर है, एंड मल्टीप्लाइड बाय बॉल हमेशा स्फेरिकल होती है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें रेडियस है, डायमीटर है 3, तो 3/2 होगी, और ये क्यूब है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। पाई से पाई उड़ा लो पहले तो, दिस इज 36 मल्टीप्लाइड बाय 2, ओके, n multiplied by 4 divided by 3, this is 3 multiplied by 9 and this is 8, by 2 की पावर 3 8 हो गया, 3 को मैंने होल्ड किया, 3 का स्क्वायर आ गया। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 4 9 और 36 हो गया, ये 36 पूरा निकल गया है ना। अब आपके पास क्या होगा? 3 से 3 को उड़ा दिया,
इसके मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 16, मतलब नंबर ऑफ बॉल्स 16 है। आपके पास अगर डायग्राम अगर क्लियर ना हो रहा हो तो मैं डायग्राम भी बना देता हूँ। ये सिलिंड्रिकल बीकर है और इसके अंदर ये वाटर फिल है, ठीक है। हमने इसके अंदर एक छोटी छोटी बॉल्स को एंटर किया है, ये हमने बॉल डाली हुई है। यहाँ से इसका डायमीटर हमें पता था, सिलिंड्रिकल डायमीटर हमें पता था। सिलिंड्रिकल डायमीटर कितना था 12, रेडियस लगाई ना, वहां से मैंने पिक कर लिया। जब इनकी बॉल को ड्रॉप किया तो इसकी लेंथ जो है, जो हाइट है, वो 2 सेंटीमीटर रेज होगी बॉल के डालने से। और जो बॉल है, बॉल का डायमीटर हमें गिवन है, तो बॉल का डायमीटर कितना गिवन था 3, बॉल का डायमीटर 3 सेंटीमीटर गिवन था। ये सारी सिचुएशन है। तो ये आपके पास बॉल्स हैं बहुत सारी, इन बॉल्स की बताने की कितनी नंबर ऑफ बॉल्स है, तो वो 16 बॉल्स हैं। ओके, तो ये पूरा लेक्चर हमारा खत्म हो गया। लेक्चर छोटा है लेकिन न्यूमेरिकल्स मेरे काफी है इसमें, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करें, और ये बहुत अच्छा लेक्चर है, इसको फिनिश करें, फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, बाय बाय, टेक केयर।